बीपीएससी चेयरमैन रवि मनुभाई परमार हमारे साथ हैं क्योंकि 19 तारीख से टीआरई 3 की परीक्षा होनी है और तमाम तैयारियां जो है एक तरह से पूरी कर ली गई है। किस प्रकार की तैयारी है, इस बार क्या नया प्रयोग करने जा रहे हैं? जैसे हम लोगों ने बड़े डिटेल में आपको ब्रीफ किया है। अभी आयोग ने पहले मार्च में जो एग्ज़ाम ली थी उससे अब जो एग्ज़ाम ली है उसमें काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट किए हैं। जैसे मल्टी सेट से एग्ज़ाम होगी, इसका मतलब है कि एक से अधिक क्वेश्चन पेपर होंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में, प्रिंटिंग में, सीलिंग में, रैपिंग में, स्ट्रैपिंग में और बाकी सारी प्रक्रिया में काफ़ी सारे सुधार किए गए हैं। हर एक प्रक्रिया को यूनिक बनाया गया है और आगे होने वाली हर एग्जाम में कोई न कोई एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जरूर रहेगा, जिससे कि कदाचार मुक्त परीक्षा संभव हो सके। अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि कुल कितने सेट रहेंगे, कलर की खासियत क्या होगी, कोड होगा या नहीं, और अलग अलग सेंटर पर क्या अलग अलग सेट रहेंगे, जिले में कैसे सेट रहेंगे? ये हमने पहले भी क्लियर किया था, जो डिजिटल डायरेक्शन दिया है उसमें भी क्लियर है। 18 तारीख से लेके 22 तारीख के बीच में जो एग्जाम हो रही है उसमें अलग अलग दिन क्वेश्चन पेपर के अलग अलग कलर कोड होंगे और वो कलर कोड में से कोई एक कलर कोड को हम लोग एग्जाम के दिन डिसाइड करेंगे कि किस कलर कोड का क्वेश्चन पेपर को यूज किया जाना है। तो ये एग्जाम के 2.5 या 3 घंटा पहले ही डिसाइड हो गया, ताकि किसी भी पेपर को लीक होने की संभावना खत्म की जा सके। नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे इस बार? नॉर्मलाइजेशन की पूरी प्रक्रिया नेशनल लेवल पर बहुत स्टैंडर्ड वे में की जाती है और बहुत सालों से की जा रही है। जो फॉर्मूला उसके नेशनल लेवल पर यूज की जाती है वही फॉर्मूला हम भी यूज करेंगे और अकॉर्डिंगली नॉर्मलाइजेशन करेंगे अगर आवश्यकता पड़ी तो। एग्जाम के बाद रिजल्ट का एक टारगेट होता है, रिजल्ट कब तक टारगेट रखे हैं, जारी करेंगे? क्या 65% आरक्षण कानून भी उसमें आप ऐड करेंगे? आरक्षण का प्रतिशत या आरक्षण की जो पॉलिसी है वो राज्य सरकार निर्धारित करती है और अकॉर्डिंगली आयोग रिजल्ट डिक्लेयर करता है। वर्तमान स्थिति में जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश हुआ है उसके बाद आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त होने पर हम जल्दी से जल्दी रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। कुछ टारगेट रखा होगा कि 15 अगस्त से पहले हम दे दें रिजल्ट? नॉर्मल कोर्स में अगर हमारे पास पॉलिसी अवेलेबल है तो जो टीआरई 1-2 में हुआ था और अब कर सकते हैं हम, वो 15 से 20 दिन या अधिक से अधिक 25-30 दिन में हम लोग 1 महीने में रिजल्ट जरूर डिक्लेयर कर सकते हैं। टीआरई 2 वाले सप्लीमेंट्री वाले जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार में, अभी तक उनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ। पूर्व के जो चेयरमैन थे उन्होंने घोषणा कर दी थी, क्या टीआरई 2 को लेकर भी आप प्रयास करेंगे, टीआरई 3 के भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी करेंगे? नहीं, जैसे हमारे सेक्रेटरी ने भी क्लेरिफाई किया था, आयोग किसी परीक्षा में वेटिंग लिस्ट नहीं बनाता है तब तक जब तक कि जिसकी एग्जाम हो रही है उसके नियमावली में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है। अगर वेटिंग लिस्ट का 5% का प्रावधान है तो हम हर कैटेगरी में 5% कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट बनाएंगे। अगर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है तो आयोग के लिए वो करना नियमानुकूल नहीं होगा। महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि डोमिसाइल लागू है और ऐसे में बिहार के जो अभ्यर्थी हैं कहते हैं कि मेरी हकमारी हो रही है। क्या टीआरई 4 की जो तैयारी है, टीआरई 4 में आप लोग डोमिसाइल को हटवाएंगे या फिर इसी प्रकार से एग्जाम? ये भी आयोग के क्षेत्राधिकार के बाहर की बात है, इस पर आप शिक्षा विभाग ही क्लेरिफाई कर। प्रस्ताव मांगे जाएंगे? मुझे नहीं लगता आयोग से इस संबंध में प्रस्ताव मांगा जाएगा, क्योंकि एक पॉलिसी इश्यू है जो राज्य सरकार को निर्णय लेना है इसके ऊपर। जी, कट ऑफ वगैरह की जानकारी कुछ दे सकते हैं, क्या कट ऑफ जाएगा इस? चूंकि ऐसा स्पेकुलेशन करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि कट ऑफ आप जानते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी पर, नंबर ऑफ कैंडिडेट पर, आपका क्वेश्चन की डिग्री ऑफ डिफिकल्टी पर, बड़ी चीज पर डिपेंड करता है। तो ऐसा स्पेकुलेशन करना ठीक नहीं होगा। बट जो टीआरई 1, 2, 3 का 1 और 2 का जो ट्रेंड था, आई एम श्योर उसी के आसपास का ट्रेंड इसमें भी रह सकता है। एचएम और जो हेड टीचर का एग्जाम हुआ है, क्या उसका रिजल्ट जारी कर रहे हैं? उसका रिजल्ट हम लोग अभी जारी नहीं कर पाएंगे जब तक कि रिजर्वेशन के बारे में कोई स्पष्ट आदेश प्राप्त नहीं होता है। जी, टीआरई 4 का कैलेंडर जो है अगस्त है, क्या उसका कोई विज्ञापन को लेकर कोई डेट? टीआरई 4 इस बात पर निर्भर करेगा कि टीआरई 3 के लोग रिजल्ट कितना जल्दी देते हैं, कितने लोग ज्वाइन करते हैं। उसके आधार पर शिक्षा विभाग वैकेंसी डिसाइड करेगा और तब हम टीआरई 4 का कैलेंडर हम बता पाएंगे। टेंटेटिव डेट भी उसी के बाद बता पाएंगे। अभी फिलहाल कोई आपका टारगेट? ये थोड़ा डिले हो सकता है, अब कितना डिले होगा कहना मुश्किल है, लेकिन वर्तमान की जो डेट है उसके बाद वो डिले होगा ही होगा। कितने अभ्यर्थी लगभग अभी शामिल होंगे, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप?
देखिए टीआरई 3 में 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। उनसे मेरी यही अपील होगी कि वे किसी भी आयोग ने पूरी तैयारी की है परीक्षा को कदाचार मुक्त रूप से कराने की। क्वेश्चन पेपर के लीक की संभावना नहीं के बराबर है, इसलिए किसी के भी झांसे में ना आए, अपना मन लगा के तैयारी करे, एग्जाम दे। अगर कोई कोशिश करता है इनको बरगलाने की, उनसे पैसा ऐंठने की, तो तुरंत पुलिस के साइबर क्राइम के या आयोग के ध्यान में लाए, हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिर भी जो नया कानून की बात आपने की है अभी कि अगर इस तरह की हरकत कोई करता है, अगर प्रश्न पत्र लीक में शामिल होता है, वायरल करता है, उसके लिए नया प्रावधान लागू होगा, उनसे क्या कहेंगे? बहुत कड़ा प्रावधान राज्य सरकारों ने, भारत सरकार ने भी और अपने बिहार में भी सरकार लागू करने जा रही है। राष्ट्र स्तर पर तो आपने देखा होगा कुछ राज्यों में 1-1 करोड़ से भी अधिक का फाइन और 10-10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। आयोग के हाथ में है कि अगर कदाचार में कोई बच्चा पाया जाता है तो उनको वो आगे वाली एग्जाम के लिए डिबार कर सकता है, और आयोग निश्चित रूप से ऐसे लोग को जो कि ऐसी भ्रांति फैला रहे हैं या कदाचार में लिप्त है, वो प्रूव होने पर उनको आगे के एग्जाम के लिए डिबार करेगा। आखिरी सवाल, 70वीं बीपीएससी का जो कैलेंडर है वो भी लगता है कि जुलाई ही है, उसको लेकर क्या कर रहे हैं? जुलाई नहीं है, उसका 30 सितंबर का है। सितंबर का। अगर रिजर्वेशन के इश्यू पर क्लैरिटी आ जाती है तो मुझे लगता है हम लोग वो स्टिक कर सकते हैं।